बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम अरे की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिफाइन अ कैरेक्टर अरे, असाइन कैरेक्टर्स एंड सॉर्ट कैरेक्टर अरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक कैरेक्टर अरे को डिफाइन करें, उसको कैरेक्टर्स असाइन करें और उस कैरेक्टर अरे को बबल सॉर्ट के साथ असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें। कैरेक्टर अरे हमारे पास एक अरे है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे। इसका नाम लेट्स सपोज CH है, जिसका साइज 5 है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनका ऑर्डर डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज C D L M N, 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4। ये हमारे पास कोई भी साइज की एक अरे होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पड़े होंगे। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मींस उसको रीअरेंज करें। रीअरेंज करने के दो मैकेनिज्म हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर है और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे छोटी वैल्यू पहले होगी, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, और इस तरीके से सबसे एंड के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी। जैसा कि अगर नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 सो ऑन। अगर अल्फाबेट हैं तो अल्फाबेट A B C D और लास्ट के ऊपर Z। इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट के ऊपर सबसे छोटा। तो दोनों अंदाज के साथ सॉर्टिंग की जा सकती है। इस लेक्चर के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे जिसमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले होगी और उसके बाद उससे बड़ी। कैरेक्टर अरे को अगर सॉर्ट करना है तो सबसे पहले अल्फाबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से A B C ये तरतीब होगी। बबल सॉर्ट के साथ इसको रीअरेंज करना है। सॉर्टिंग के बेशुमार एल्गोरिदम्स मौजूद हैं जिसके अंदर बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। इसके अलावा भी कुछ और हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर अरे को बबल सॉर्ट के साथ रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म समझने के लिए ये हमारे पास एक सैंपल अरे है जिसका साइज 5 है और इसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। बबल सॉर्ट पहले इंडेक्स को उससे नेक्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करता है और अगर सेकंड इंडेक्स के अंदर या फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स से बड़ी है या सेकंड इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे और वो वैल्यू छोटी है, तो दोनों सूरतों में कोई सा भी एक मैकेनिज्म आप चेक कर सकते हैं। दोनों अंदाज भी ठीक है, दोनों वैल्यू स्वैप होंगी और छोटी वैल्यू पहले इंडेक्स के ऊपर आएगा। उसके बाद यही मैकेनिज्म फर्दर चलता जाएगा। बबल सॉर्ट एक आइट्रेशन मेथड है जिसके अंदर मुख्तलिफ आइट्रेशन होंगी और एक जब आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो एक वैल्यू अपने असल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। जब एक आइट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद दोबारा से उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी और 1 बाय 1 करके बाकी वैल्यूज सॉर्ट होती जाएंगी। इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि बबल सॉर्ट एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। यहां से स्टार्ट करेंगे, अरे के फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट इंडेक्स के साथ। M को L के साथ कंपेयर किया, सिंपल कंडीशन लगाई, M की वैल्यू L से बड़ी है। ऑर्डर के अंदर L पहले आएगा और M बाद के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया होगा जिसको यूज करेंगे स्वैप करने के लिए। कोई एक वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और फिर थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए इन वैल्यूज को आपस में स्वैप करेंगे। स्वैपिंग का प्रोग्राम हम पहले देख चुके हुए हैं। सपोज थर्ड वेरिएबल के अंदर M की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। अब L को यहां पे रिप्लेस कर दिया और M यहां पे आ जाएगा। अब L की वैल्यू को उससे नेक्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे इस तरीके से। L की वैल्यू
सी के बाद आएगी। तो इस तरीके से एल की वैल्यू यहाँ पे गई, सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई और एल की वैल्यू यहाँ पे आ गई, स्वैप करवा दिया। उसके बाद जीरो इंडेक्स की वैल्यू थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर होगी, अगर चेंज होने की पोजीशन है तो चेंज हो जाएगी। सी की वैल्यू डी से पहले होती है, लिहाजा यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, जरूरत नहीं है। उसके बाद जीरो की वैल्यू फोर्थ इंडेक्स के साथ चेक होगी, सी की वैल्यू एन से पहले होती है, स्वैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के साथ ही एक वैल्यू जो सी थी वो अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन जब शुरू होगी तो जीरो से नहीं स्टार्ट होगी बल्कि 1 से स्टार्ट होगी। सेकंड राउंड के अंदर अरे कुछ इस अंदाज के साथ होगी, जीरो इंडेक्स 1 2 3 और 4, सी एम एल डी और एन। अब सेकंड राउंड के अंदर यहां से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। सी को अब उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, एम की वैल्यू एल के साथ कंपेयर होगी और थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए इनको आपस में स्वैप करेंगे। एम की वैल्यू इधर चली गई, एल की वैल्यू यहां पे आ गई, एम की वैल्यू यहां पे आ गई, दोनों एल और एम आपस में स्वैप हो जाएंगे। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया था हमने, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। डी की वैल्यू एल से पहले आनी है तो स्वैपिंग होगी, डी यहां पे आ जाएगा और एल यहां पे आ गया। अब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को लास्ट वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, उसके अंदर डी है और वहां पे एन है, स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, डी अपनी असल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड के अंदर भी डी अपनी असल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब थर्ड राउंड शुरू होगा। थर्ड राउंड के अंदर हमारे पास अरे की कुछ इस तरह से पोजीशन होगी, सी डी एम एल और एन, ये जीरो इंडेक्स 1 2 3 और 4। अब दो वैल्यू अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई हैं। अब एम को कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये वंस अगेन स्वैप होगा, एम की वैल्यू थर्ड वेरिएबल के अंदर जाएगी और ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएंगी। एल की वैल्यू यहां पे आ गई, एम की वैल्यू यहां पे। अब सेकंड इंडेक्स लास्ट वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा, एल की वैल्यू एन से पहले है तो ये अपनी असल पोजीशन के ऊपर ही है, स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तीसरे राउंड के अंदर एल अपनी पोजीशन के ऊपर आ गया है। फोर्थ राउंड जब शुरू होगा तो उसके अंदर अरे की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, जीरो इंडेक्स 1 2 3 और 4, यहां पे सी डी एल एम एन। अब तीन इंडेक्सेस सॉर्ट हो चुके हुए हैं। थर्ड इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड इंडेक्स को फोर्थ के इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे और स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि एम और एन अपनी पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। और लास्ट के अंदर हमारे पास एक ही इंडेक्स है, वो ऑलरेडी अपनी असल पोजीशन के ऊपर होगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो अरे है वो सॉर्ट होती जाएगी। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर नेस्टेड लूप यूज होगा। एक लूप जो इसकी आइट्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, अगर अरे का साइज 5 है तो n-1 तक उसकी आइट्रेशन कंप्लीट होंगी। और दूसरा लूप उसके अंदर इसकी फर्दर आइट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो नेस्टेड लूप के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं
उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल आई, जे और टेम्प मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। आई और जे लूप के वेरिएबल हैं, जबकि टेम्प वो वेरिएबल है जो 2 मुख्तलिफ वैल्यूज को स्वैप करवाने के लिए यूज होगा। कैरेक्टर टाइप की अरे जिसका नाम ए है, जिसका साइज 7 है, डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको कैरेक्टर्स भी असाइन कर दिए। तमाम के तमाम कैरेक्टर्स डबल कोटेशन स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर उसको असाइन किए हैं। ये भी कैरेक्टर अरे को वैल्यू असाइन करने का एक मेथड है। कैरेक्टर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर असाइन हो जाएगा। उसके बाद आउटर फॉर लूप है। लूप के अंदर जे को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से। कंडीशन है जे लेस देन 6 और जे प्लस प्लस। आउटर लूप के साथ इनर लूप है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं वैल्यू जे से, क्योंकि इनर लूप आई से स्टार्ट होगा और एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए आई को जे से इनिशियलाइज करवाएंगे। कंडीशन है आई लेस देन 7 और आई प्लस प्लस। लूप के अंदर इफ कंडीशन है इफ ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। अरे के अंदर 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर होगा। अरे के इंडेक्स के ऊपर कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर की आस्की वैल्यू दूसरे कैरेक्टर की आस्की वैल्यू से कंपेयर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टेम्प को असाइन करें ए ऑफ जे को असाइन करें ए ऑफ आई प्लस 1 और ए ऑफ आई प्लस 1 को असाइन कर दें टेम्प। टेम्प वेरिएबल को यूज किया अरे के 2 इंडेक्सेस के दरमियान वैल्यू को एक्सचेंज करवाने के लिए। इफ कंडीशन को क्लोज किया, इनर लूप को क्लोज कर दिया। उसके बाद फॉर लूप को वंस अगेन यूज किया अरे को डिस्प्ले करने के लिए। जब अरे शॉर्ट हो जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले कर देंगे। फॉर लूप फॉर के अंदर आई को इनिशियलाइज की वैल्यू 0 से। उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस। प्रिंटएफ के साथ अरे ऑफ आई प्रिंट होता जाएगा। पूरी की पूरी अरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस स्टेटमेंट के नतीजे में मेमोरी के अंदर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल आई, जे और टेम्प डिक्लेयर होंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कैरेक्टर टाइप की करे जिसका नाम ए है, जिसका साइज 7 है, जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 और 6 ये डिक्लेयर होगी और इसको वैल्यू असाइन हो जाएंगी। इसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक वैल्यू आ जाएगी। और अरे के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स अरेंज नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बबल सॉर्ट के साथ अरेंज होंगे। उसके बाद लूप की वर्किंग स्टार्ट होगी। जे को वैल्यू असाइन करें 0। कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 6। कंडीशन ट्रू है। इनर फॉर लूप के अंदर आएगा। आई को वैल्यू असाइन करें जे। आई को भी वैल्यू 0 साइन हो जाएगी। कंडीशन है आई लेस देन 7। कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट होगी उसी तरीके से जिस तरह हमने इसको स्टेप बाय स्टेप रन किया था। ये वाली वैल्यू पहले इसके साथ कंपेयर होगी, फिर ये उसके साथ, उसके बाद फर्दर इस तरीके से तमाम के तमाम वर्किंग उसी अंदाज के साथ होती जाएगी। और थर्ड वेरिएबल टेम्प यूज होगा इनकी वैल्यूज को स्वैप करवाने के लिए। जब लूप से कंट्रोल बाहर आएगा तो ये सारी की सारी अरे सॉर्ट हो चुकी होगी। फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के साथ सारी की सारी अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अरे के अंदर जो कैरेक्टर असाइन किए थे वो असेंडिंग ऑर्डर के साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से बबल सॉर्ट की वर्किंग होती है और बबल सॉर्ट को
सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।